हाय, आई एम शेजुति। हाय, दिस इज शिवम मैं देवस्मिता रॉय। और आप हमें देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस जन जन सत्तावन। सत्तावन। मैं जो अभी पोस्टर ही बना रहा हूँ, लेकिन एक जो हमारा फेमस स्लोगन है, ऐसा एक मोमेंट नहीं था जब मैंने उनको फील नहीं किया, क्योंकि तो हमको वो 500 रुपया दिया, मतलब बहुत देश के खुशी लिए इस बात की। हम जो क्योंकि- फील कर रहे हैं वो हाँ, बनाने क्योंकि की कोशिश कर हम रहे हैं। लोग वैसे तो जो देश के जो मेन सुरक्षा करते हैं, हमारे जवान जो हमारे देश की मेन सुरक्षा करते हैं, तो हम लोग उतना तो कुछ कर नहीं पाते कंट्रीब्यूट देश के लिए। डेफिनेटली जो है दिल से ही फील करते हैं हम लोग, लेकिन उन लोगों के लिए अलग रेस्पेक्ट है हमारे मन में, क्योंकि वो लोग अपने जान खून पसीना सब कुछ दे के हमारे लिए करते हैं, रक्षा करते हैं देश को। तो उन लोगों को एक ट्रिब्यूट, एज अ ट्रिब्यूट अगर एक पोस्टर भी बना पाए छोटा सा, तो मैं अपने दिल से मैं बहुत खुश मैं फील करूँगी, क्योंकि मैं तो चाहती थी कि राखी खुद से बनाऊँ और उनको भेजूँ, बट यहाँ पे उतना वैसा उपाय नहीं है। बट मैं दिल से दुआ करती हूँ कि हमारे जो जितने भी जवान हैं उनको भगवान सुरक्षित रखे और बहुत खुश रहे, हेल्दी रहे वो, और बस यही दुआ है हमारी। क्या ठीक है, आप तो वेल पोस्टर बना रहे हो, आपने बता दिया। आप क्या बना रहे हो? मैं जो अभी पोस्टर ही बना रहा हूँ, लेकिन एक जो हमारा फेमस स्लोगन है उसको रिप्रेजेंट करते हुए जय जवान जय किसान। दैट्स तो नाइस। क्योंकि रिपब्लिक डे स्पेशल में जो गेस्ट मुझे सुनने आए थे, सो वो भी काफ़ी मेरे लिए स्पेशल थे, और जिनकी मेहनत पे पूरा हिंदुस्तान अच्छे से खा पाता है। सो ऐसे अन्नदाता मेरे सपोर्ट में आए थे, तो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल था। सो हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, सॉरी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने कहा था कि जय जवान जय किसान, तो वही मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, आप क्या बना रहे हो? मैं अभी कुछ नहीं फूल एक बनाया और तैयारी चल रही है। ओके, रिपब्लिक डे की अगर बात करो तो आप तीनों के लिए कितने मायने रखते हैं? रिपब्लिक डे बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और एक्चुअली बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी में, क्योंकि उनको पता नहीं कि रिपब्लिक डे हम लोग क्यों मनाते हैं। कुछ लोगों को दोनों एक जैसे ही लगते हैं, बट मतलब जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को, तो वो चीज़ लोग भूल जाते हैं कभी कभी। सो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो इस बार तो आइडल वाली रिपब्लिक डे हम लोग मना रहे हैं, सो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और उन लोगों के सामने परफॉर्म किया, ऐसा मतलब मैं तो कभी नहीं इतना मतलब सामने पूरा हमारा देश से ना, तो मतलब उन लोगों के सामने परफॉर्म किया, ऐसा लगा कि पूरा भगवान उन लोग, और हम उन लोगों के सामने परफॉर्म कर रही है। और उन लोगों का एक एक जो स्टोरी, मतलब कितना, मतलब चिराग के लिए जो आए थे उन्होंने बहुत जीवन कहानी, उनकी जीवन कहानी है, वो 16 बहुत years ज़्यादा में उन्होंने join किया था। और उसके बाद उन्होंने करगिल कारगिल वाला। हाँ, तो उन्होंने वो भी किया। और मतलब टाइगर हिल उस दिन एक अलग ही फीलिंग हुआ था, मतलब म्यूजिक का एक अलग ही लेवल हो गया था उस दिन। तो मैंने हर बार तो हम स्कूल में जाती हूँ, बट इस बार आइडल के साथ बहुत अच्छा लगा परफॉर्म करके। एक्चुअली मुझे भी मैं भी जब मतलब स्कूल में था तो कंफ्यूज मैं भी होता था कि मतलब उस टाइम पे रिपब्लिक डे का मुझे इतना वो नहीं पता था कि मतलब क्या होता है। छुट्टी होती थी बस, उतना याद था। छुट्टी मिलता है छुट्टी, मतलब सही में, मतलब जब स्कूल में सही बात है, हम छोटे थे, तो हमको समझ में पता आता है। तो मतलब वैसा था। बट मैं काफ़ी लेट मुझे पता चला, बट बहुत ही जब अच्छे से मैंने उसके बारे में जाना तो मुझे बहुत खुशी हुई। और जो हमारा अभी रिसेंट जो एपिसोड हुआ, तो उसमें जो लोग आए थे हम सबके परफॉर्मेंसेस के लिए, देवो के लिए, सोनाक्षी, शेजुति के लिए, मेरे लिए, तो मतलब उन सबको देख के ऐसा लगा, उन लोगों की कहानियाँ सुन के ऐसा लगा कि देश में ऐसे लोग हैं जो अपने आप को इस वतन के लिए इतना सरेंडर कर देते हैं, अपना सब कुछ दाव पे लगा देते हैं, फैमिलीज। मतलब हम और कुछ नहीं कर पाते, उन लोगों Exactly. उन लोगों ने हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। बिल्कुल, मतलब उनकी जो लाइफ की कहानी है, उन्होंने सब मतलब हमारे सामने पूरा उनके लाइफ की स्टोरी खुल के रख दिया अपना पढ़ना। और
ऐसा एक मोमेंट नहीं था जब मैंने उनको फील नहीं किया, क्योंकि हम लोग बचपन से बोलते हैं कि हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है, ये किया है, वो किया है, मेहनत किया है, वो किया है, लेकिन उनकी जो लाइफ की कहानियां हैं, मतलब फ्रॉम डे वन, जैसे मेरे लिए जो आई थी, जो बच्ची आई थी मेरे से भी छोटी उम्र में वो, तो उसका जो स्टोरी है, उसने पैर में इतने छोटे एज में, आई गेस 9 एज में उसने पैर में गोली खाई थी टू अ टेररिस्ट जिनमें गोली चलाया था। तो उसने इतनी छोटी उम्र में जाके कोर्ट में जाके गवाही दी उनके खिलाफ, और उसके मन में वो आया कि वो बड़ी होके बहुत बड़ी आर्मी में ज्वाइन करना चाहती है और देश का रक्षा करना चाहती है, देश की रक्षा करना चाहती है। तो ये हमारे लिए बहुत इंस्पायरिंग है, क्योंकि नॉर्मली बहुत लोग मतलब सोचते हैं कि आर्मी में ज्वाइन करने से कुछ भी हो सकता है, लाइफ का कोई भरोसा नहीं रहता है, तो इसलिए बहुत लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन वो छोटी सी उम्र में उस लड़की ने डिसाइड किया कि वो आर्मी ज्वाइन करेगी और देश के लिए कुछ करेगी। ये हमारे सबके लिए बहुत इंस्पायरिंग है। और सिर्फ वो ही नहीं, और जो सर आए थे हमारे चिराग के लिए जो आए थे, उन्होंने 17 गोली खा के भी उन्होंने मतलब उन्होंने क्या नहीं देखा, मतलब वो जब बोल रहे थे उन्होंने तो एक घर से अलग होते हुए देखा है एक जन के, फिर गोली चीर-फाड़ करते हुए देखा है लोगों को। तो वो सुन के हमको वैसा लग रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने सामने वो चीज़ देखा है, तो कितना डरावना, कितना दर्दनाक होगा वो उनका एक्सपीरियंस। तो हम लोग सब ने फील किया होगा, और मतलब हर टाइम गूज़बम्स आ रहे थे कि हम लोग यहाँ पे बैठ के सुरक्षित हैं सिर्फ उनके लिए, जवान के लिए हमारे। और जितना भी हम रिस्पेक्ट ज़ाया करें, जितना भी हम उनको रिस्पेक्ट दें, बहुत छोटा सा, बहुत नॉमिनल होगा वो, क्योंकि जो वो हमारे लिए करते हैं वो शायद ही कोई करता है। और हर टाइम विदाउट एनी रिलेशन, मतलब वो हमारे मतलब कोई रिलेशन नहीं है, एकदम दूर दूर के हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए इतना करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि अपना जान न्योछावर करने से भी वो एक पैर भी मतलब हिचकिचाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कुछ होता है घर पे, कितना ओकेशन होते हैं, कभी जा नहीं पाते हैं, बिल्कुल कुछ बाहर हो जाए, कुछ तो ये है कि मतलब वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। अगर हम लोग उनको सिर्फ दुआ दे सकते हैं, उनको दुआ दे सकते हैं, उनके साथ उनके लिए हम लोग शुभकामनाएं दे सकते हैं। और एक ये पोस्टर उनके लिए इसलिए बना है कि उनको हमारी तरफ से जो दुआ है उनको मिले और वो बहुत अच्छे से रहें। ओके, अगर बात करूँ मैं एपिसोड की, तो कितना वो पेट्रोटिज्म वाली भावना आई थी, कितना देशभक्ति आप लोग की जागी थी वो एपिसोड के टाइम, और कितना इमोशनल भरा वो सफ़र था, क्योंकि लोगों की स्टोरी सुनना, इंस्पिरेशन उनसे लेना, कितना मतलब आप लोगों को अंदर से वो फीलिंग आई और कितना वो इमोशन भरा था। इमोशनल तो ऑब्वियसली हम लोग बहुत ज़्यादा थे, और शायद ऐसा एक भी जन नहीं था जो इमोशनल नहीं होगा उस दिन। और एकदम से मतलब एक देश के लिए कुछ कर दिखाने का एक जज्बा जाग गया था। सो मुझे याद है जब कैप्टन अनुज नैयर जी की मॉम आई थी और ऋषि की परफॉर्मेंस के लिए। सो मतलब हम लोग यही सोचते हैं, मतलब ऐसा है ही, हमारे सोल्जर्स तो हैं, बट उनके फैमिली वाले भी मुझे उन फौलादी माओं से, बीवियों से मिलने का मतलब हम सबको मौका मिला उस दिन, और उनके सामने परफॉर्म करने का मौका मिला। तो जितना भी हम अपनी आवाज़ से, अपनी सिंगिंग से कुछ अगर डेडिकेट कर पाएँ इस वतन के लिए, सो वो एक कुछ कर दिखाने का जज्बा था। और मैंने तो बोल भी दिया अपने परफॉर्मेंस के टाइम पे कि आई एम रेडी। हाँ बिल्कुल, ये बहुत सच में बहुत अच्छी बात है कि शिवम ने बोला है कि मतलब मेरे को जो फील हुआ मैंने बोला, बिकॉज बहुत अच्छी बात है, लिटरली बहुत अच्छी बात है कि तुम फील करते हो जेन्युइनली है, होना ही चाहिए। क्योंकि हम सब एक्चुअली हम सभी रेडी होना, हम सबको रेडी होना चाहिए, क्योंकि एक दिल से वो फील आता है ना। और खास करके जब उनकी मम्मी, मतलब उन्होंने बोला, खास करके उन्होंने 2 साल, मतलब कितने साल, आई गेस 23 साल से उन्होंने वो गाना अवॉइड कर रहे थे, वो संदेश से आते हैं, उन्होंने नहीं सुना था, जस्ट बिकॉज उनकी जो सन है उनका डेथ हो गया था। 23 साल बाद वो ये गाना सुने स्टेज पे आके, और उनकी जो आंखों के आंसू रुक ही नहीं रहते। और वो फीलिंग कोई भी मम्मी के लिए अपना बेटा खोना बहुत बड़ी बात है। उनका जो फील है हम लोग सब समझ रहे थे, और
उनका जो एक गिफ्ट आपने है सबको दिया। हाँ उन्होंने सबको सब, एक हाँ। बुक भी है। टाइगर ऑफ सबको ग्रास दिया, करके हाँ, उनके बेटे के सबको ऊपर दिया। एक बुक लिखा हुआ है, तो उन्होंने सबको वो बुक दिया और हमको ब्लेसिंग्स दिए, बहुत सारे सबको ब्लेसिंग्स दिए कि हम लोग फ्यूचर में बहुत अच्छा करें। वो रिपब्लिक डे स्पेशल जो एपिसोड रहा है ना, बहुत स्पेशल रहा है। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मतलब एक भी ऐसा मोमेंट नहीं था जहाँ पे मतलब हम लोगों ने उनके जो लाइफ की मतलब कहानी है उनको फील ना क्यों ना जिया हो, कि उन्होंने वो आके उनकी जो स्टोरीज है, उनकी जो कहानियां हैं हमारे सामने ऐसे रख रही थी जैसे हम लोग उनके अपने हैं, बहुत ज्यादा। तो और बहुत प्यार मिला उन लोगों से, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। और हम विविधता का जो रक्षाबंधन, हाँ वो इस टाइम बहुत हम स्वीट जेस्चर सबको उसने बोला कि हम हाँ, लोग बनाते राखी राखी बांधने करके। के लिए गए थे, तो हमको वो 500 रुपया दिया, मतलब गिफ्ट, मतलब गिफ्ट जैसा होता है ना, जो तुम किसी को बांधने के बाद जो देता है ना हाँ, गिफ्ट, gift। हाँ, तो वैसा भी दिया था। तो बहुत अच्छा लगा। तो मतलब बहुत स्पेशल है, बहुत ज्यादा स्पेशल है। एक्चुअली हम हर बार ऑडियंस के सीट में ना ऑडियंस देखती हूँ, और हाँ। नीचे जो बैठते हैं सभी टाइम ऑडियंस देखती हूँ। बस उस दिन ना मैंने सब आ रहा कि ना वो CRPF के ऑफिसर्स आए थे। एनसीसी डिपार्टमेंट से दो उनके लेवल्स होते हैं, तो दो हाँ। लेवल्स के एनसीसी डिपार्टमेंट से आए थे और हाँ, सीआरपीएफ जवान आए थे, और खास एक और जन आए थे जिन्होंने जो कौन सा वर्ड था वो, आई गेस कारगिल आई डोंट, मुझे उतना नहीं याद आ रहा है, कोई एक वर्ड में आई गेस 101 फैमिलीज, 101 जवान के डेथ हो गए थे। तो वो पुलवामा वर्ड में, हाँ, जो जितने भी जवान की डेथ हुई है वो सबके घर जाके उनके जो हाँ, कलश, कलश, जो इधर भी लेके उनके आए जो जहाँ पे वो रहते थे उनके मिट्टी कलश में एकत्रित करके वो जो उनके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है पुलवामा के जो हेड थे उनको दिया, सबमिट किया। एक बहुत बड़ी बात है। और वो खुद एक आर्टिस्ट थे, खुद एक आर्टिस्ट थे, और मैंने उनको दिया था तबला दिया था, बट उनका मन नहीं लगा। हाँ वो तबला उनका खुद का बैंड था, लेकिन हाँ। उन्होंने सोचा कि जब उनको मतलब वो बैंड परफॉर्म करने गए थे, उन्होंने लाइव बताया ऐसा, जब उनको मतलब सुना कि पुलवामा में ऐसा अटैक हुआ है और इतने सारे जवान की डेथ हो गई है, तो उनके मन में वही आया कि हम लोग क्यों ना हम लोग कुछ करें जवान के लिए, क्योंकि उन्होंने हमको बचाते बचाते अपना जान गंवाया है। उन्होंने भी लेके आए थे कलश हमारे लिए। हाँ, हम लोगों ने प्रणाम किया, हम लोगों ने। और उस दिन का पूरा मौसम ही अलग था। मौसम भी अगर किसी के परफॉर्मेंस में बदल रहा था तो तिरंगे छूट रहे थे, वंदे मातरम, वो पूरा हाँ, एकदम देश प्रेम जाग गया था अंदर में। इंडियन आइडल एक्सटेंड हो गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा बहुत लग रहा अच्छा है, लग रहा क्योंकि हम लोग अभी अगस्त से है ना यहाँ पे, तो उनके इन सबके साथ ना एक अलग ही रिलेशन बन गए, अलग ही एक फैमिली जैसा हो गया है। अभी जब भी ये खत्म होगा इंडियन आइडल, तब इतना बुरा लगने वाला है, मतलब सोच भी नहीं सकती। और ये आपका प्यार है कि हमको शो एक्सटेंड करना पड़ा। यस बिल्कुल, ये दर्शक का प्यार ही है जो हमको शो एक्सटेंड करना पड़ा, और वी आर सो ग्रेटफुल कि हमारा शो एक्सटेंड हो गया। हम लोग कुछ और महीने साथ में रहेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलता है एक दूसरे से, तो और भी बहुत सारा कुछ सीख लेंगे उस दौरान हम लोग। बस इस माहौल को जितना जी सकते हैं उतना जीने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बाद में ये सब कुछ हम इतना बैडली मिस करने वाले हैं। सो अच्छा, अशोक चक्र तो भूल ही गए। ओके, सो आपका भी बन गया। यस दिखा दो ऑडियंस को। मेरा एक छोटा सा वो है मैसेज, लाइक रिपब्लिक डे ऑब्वियसली, और राखी मैंने बनाया है 2 और हमारे जवान के लिए। आई नो मैं फिजिकली तो राखी भेज नहीं सकती, बट एज अ प्रेयर मैं उनको बहुत सारा दुआ देती हूँ, उनका हेल्थ अच्छा रहे, वो खुश रहे हमेशा, और बहुत सारा थैंक यू जताना चाहती हूँ कि हमारे लिए वो जो करते हैं। थैंक यू सो मच।